जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काई। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से लोगों का भागना तो लाजमी है, लेकिन पाकिस्तान से अब भिखारी भी अपना पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं। सऊदी अरब और इराक में उन्होंने शरण ली है। एक भिखारी तो प्लेन में भी भीख मांगता हुआ नजर आया है। सऊदी अरब और इराक के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान को बोला है कि अपने मुल्क से भिखारियों को भेजना बंद करें, क्योंकि सऊदी अरब और इराक के अंदर जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाकिस्तानी भिखारियों का है। आप इस रिएक्शन वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड सेट किया है काबिल तारीफ है। जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए, आवाम को रोजगार मिल जाए, आवाम को सस्ती चीजें मिल जाएं, हमारा फूड बास्केट भर जाए, हम कर्ज लेना रोक दें, मकरूज होना रोक दें, तो फिर हम लड़ाई भी करेंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हलवा पकाओ। दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा एक फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। उसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब ऐसी कही जाती है ना, ये जुमला जुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं,
या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। और जो हम बात करते हैं कि हुनरमंद अफराद, अभी हम बात कर रहे थे ना, ये खुशियां मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई हो गई, अब तो वहां पर पाकिस्तानी जो हैं वो जहाज भर भर के जाएंगे काम करने के लिए। सर वो जहाज भर भर के जो जा रहे हैं वो भिखारियों के जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया, नौशीन यूसुफ की जो रिपोर्ट आपने देखी जियो न्यूज़ पर, उसमें क्या बताया उन्होंने कि वहाँ पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना, इज्जत नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए, कोई फायदा नहीं होता, तानू देना पैना है पैसे दो सानू, तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन और जहाज भर भर के दूसरे कंट्रीज में जाना, फ्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज में जाके भिखारी बन रहे हैं, तो ये कोई हुनर नहीं है? ऐसी स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास होंगी? आप मुझे बताइए। मैं नहीं समझती कि ऐसी स्किल किसी के पास होगी। फिर पूरी दुनिया को ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये स्किल किसी के पास नहीं हो सकती। मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि जो बात हुई स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की, उसमें जनाब ये कहा गया है कि जो सेक्रेटरी हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज ज़ीशान खानज़ादा, ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, उन्होंने ये रिवील किया है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज जो ट्रैवलिंग अब्रॉड, उनमें जो हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके वो भिखारी बन जाते हैं। अच्छा, अब ये एक अलग बात है, भिखारी बन नहीं जाती, यानी उनका ये कहना था कि वहाँ पे जाके वो भीख मांग रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से जाई भिखारी रहे हैं, या फिर एक और काम हो सकता है। देखिए अब इसमें इसका एक और एंगल है, और वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्योंकि पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं और खाने को रोटी नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो जैसे कि गुर्बत जो है 9 करोड़ अफराद गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, 40% जो है वो बताई जा रही है, और इन्फ्लेशन क्या आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे पहुँच गई है। तो जो बेचारों के पास वीज़ा मिलता है किसी को, वो बाहर चला जाता है, अब जाहिर है कि उसके पास वहाँ पे जाने का कुछ है नहीं, तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि वो जब भूख से मर रहे हो तो हराम भी खा लो। और दिलचस्प बात एक और इसके अंदर है, वो ये है कि जैसा इसमें बताया गया कि वहाँ पर उम्रा करने के उससे जाते हैं। देखिए ना, ये भी आ रहा है कि वो जाते सऊदी अरेबिया उम्रा की वीज़ा पे हैं। अब वो भिखारी ही कोई उम्रा का वीज़ा लेके वहाँ पे जाता है, या आम लोग उम्रे के लिए वीज़ा लेके वहाँ पे जाके भिखारी बन रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है कि भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है, 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आपको गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे, वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। अब वो हश पड़ रहे हैं आपको कि यार मार वो इतने मिलियन, यार फलान इतने मिलियन बना लिए, फलान इतने मिलियन बना लिए, अब हम क्या करें। तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के, खुदा रहा उसको चेंज करें। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, कुछ सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या है? आप क्या है? आप मेरे तो मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं है। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। और आपकी किस्मतों के फैसले देखें। हर सियासी पार्टी की मीटिंग जब होती है वो दुबई में होती है। जब भी मीटिंग हमारा लंदन में मीटिंग होती, पूरी कैबिनेट चली जाती है लंदन, पूरी कैबिनेट उठ के पेरिस दुबई चली जाती है। कोई समझ ही नहीं है
ये क्या हो रहा है? फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहते हैं जी जुडिशरी भैड़ी है, कभी कहते हैं फौज भैड़ी है। वो सारे पाकिस्तानी हैं यार। पता नहीं क्यों नहीं अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं करते ये सारे, जहां जहां बैठे हैं, चाहे फौज में हैं चाहे जुडिशरी में हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी ना तो मुसलमानों वाले हैं, नाम इनके क्या है, नाम भी मुसलमानों वाले हैं। पता नहीं क्यों इनको ये लंदन के दौरे पड़ते हैं, इनको ब्रिटिश खाब देखते हैं। और एक तो मैं मिहनत करना चाहना ਤੁਹਾਡੀ CSS अफसरां ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ।